प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट सेकंड के एथिक्स के पेपर में आज हम सुखवाद की बात करेंगे। सुखवाद एक ऐसा नैतिक सिद्धांत है जिसके अनुसार मनुष्य के कर्म के औचित्य का आधार उससे प्राप्त सुख है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सुखवाद आधुनिक नैतिक सिद्धांतों में ऐसा सिद्धांत है जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य सुख को मानता है और उसके अनुसार सुख ही परम शुभ है। यदि मनुष्य के लिए कुछ अन्य चीजें वांछनीय कही जाती हैं, ज्ञान है, चरित्र है या अन्य प्रकार के और साधन है, तो उसके संबंध में भी सुखवाद का सिद्धांत यही मानता है कि वे सब मनुष्य के सुख के साधन है। यानी अंतिम रूप से या अंततः परम सुख जो मनुष्य के लिए है वह सुख है। इसलिए किसी कर्म को उचित कहने का आधार भी उससे प्राप्त होने वाला सुख है। तो वह कर्म जिसके परिणाम स्वरूप हमें सुख प्राप्त होता है या ऐसा कर्म जो सुख के परिणाम को उत्पादित करता है, वह सुखवाद के अनुसार उचित या शुभ कर्म है। और जो इससे विपरीत है, यानी जो सुख के को पैदा करने में बाधा डालता है या दुख उत्पन्न करता है, तो उस कर्म के संबंध में सुखवाद का सिद्धांत ऐसा मानता है कि वह अनुचित या अशुभ है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सुखवाद एक ऐसा आधुनिक सिद्धांत है जो मनुष्य के स्वभाव में सुख की इच्छा को जो है बहुत ही स्वाभाविक मानता है, उसके लिए वांछनीय मानता है और सुख में जो सहायक कर्म होते हैं नैतिक दृष्टि से उन्हीं को शुभ और उचित कहता है, और जो मनुष्य के स्वाभाविक सुख प्राप्ति के मार्ग में बाधा डालते हैं उन कर्मों को अनुचित या अशुभ कहता है। अब सुख क्या है? तो सुख जो है मनुष्य की वांछनीय अनुभूति है, यानी एक ऐसी अनुभूति है जिसकी मनुष्य को अपेक्षा रहती है। तो सुख का होना सुखवाद के अनुसार जो है बड़ी स्वाभाविक बात है और मनुष्य के पास सुख होना भी चाहिए। इस रूप में हम ये देखते हैं कि सुखवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो वैराग्यवाद की जो बात करते हैं या बहुत अधिक कठोर तपस्या की बात करते हैं, तो उससे बिल्कुल विपरीत मत प्रस्तुत करता है, क्योंकि ये मानता है कि मनुष्य के लिए ये एक बड़ी स्वाभाविक और जरूरी अनुभूति है। तो मनुष्य के पास जो है वो सुख प्राप्ति के स्रोत होने चाहिए और उसे वही कर्म करने चाहिए जो उसे सुख प्राप्त करने में सहायता देते हैं। अब सुख की यदि परिभाषा करें तो हम सुख को मनुष्य की ऐसी अनुभूति या एक तरह से हम कह सकते हैं सुख एक तरह का वैयक्तिक भाव है जो अपनी इंडिविजुअलिटी में मनुष्य महसूस करता है। तो सुख मनुष्य की वह अनुभूति है जो इंद्रिय संवेदनाओं द्वारा उसकी प्राकृतिक शारीरिक इच्छाओं के संतुष्ट होने पर प्राप्त होती है। यानी पहली बात तो सुख जो है वो एक अनुभूति है, जैसे कि हमने कहा कि वो व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्तर पर जो है उसका अनुभव होता है। दूसरा, सुख जो है उसमें इंद्रिय संवेदनाओं से ही इच्छा है और इंद्रिय संवेदनाओं की ही संतुष्टि है। यानी कहीं ना कहीं सुख के मूल में मनुष्य की जो प्राकृतिक शारीरिक इच्छा है उसकी तृप्ति की शर्त जुड़ी हुई है। तो सुख जब मनुष्य को प्राप्त होता है तो उसकी पृष्ठभूमि में या उसके पूर्व में जो है किसी न किसी प्रकार की अतृप्त प्राकृतिक शारीरिक इच्छा होती है। तो जब इस सुख की बात की जाती है तो यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है और कई बार इसमें भेद भी किया जाता है। कुछ जगह सुख और आनंद को एक ही मान लिया जाता है, परंतु सुख और आनंद एक ही नहीं है। मनुष्य जो है उसमें एक इंद्रियात्मक पक्ष है, पर साथ ही साथ मनुष्य का बौद्धिक पक्ष भी है। इस प्रकार मनुष्य के सुख के स्वभाव की जब चर्चा होती है, सुख के प्रकार की चर्चा होती है, तो कुछ सुख तो जो भौतिक वस्तुओं से शरीर की इच्छाओं से की संतुष्टि से प्राप्त होते हैं वे शारीरिक सुख होते हैं, परंतु जो दूसरे सुख होता है वो मानसिक या बौद्धिक सुख होता है। तो इस दृष्टि से सुख और आनंद में भेद किया जाता है। तो सुख का स्रोत तो शारीरिक इच्छा को माना जाता है, परंतु आनंद का स्रोत बौद्धिक इच्छा होती है। सुख जिसे हम अंग्रेजी में प्लेजर कहते हैं, आनंद को ब्लिस कहते हैं। सुख जो होता है वो अस्थायी होता है, यानी क्षणिक भी होता है, थोड़े समय रहता है फिर चला जाता है, परंतु आनंद के लिए हम ये कहते हैं कि उसमें स्थायी भाव होता है, वो परमानेंट होता है। और आनंद के लिए किसी प्रकार से अतृप्त इच्छा का होना आवश्यक नहीं है। तो सुख के संदर्भ में जरूर कहा जाता है कि सुख न सिर्फ व्यक्तिगत अनुभूति है, उसके
पूर्व में एक कोई ना कोई हमारी प्राकृतिक या शारीरिक अतिरिक्त इच्छा होती है, और सुख तभी अनुभव होता है व्यक्तिगत रूप से जब वो प्राकृतिक शारीरिक इच्छा जो है वो पूर्ण हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है, और उसकी संतुष्टि का जो माध्यम है वो इंद्रिय संवेदना होती है। तो इस प्रकार से हमने सुख के स्वरूप को इस स्लाइड के माध्यम से समझा। अब जो सुखवाद का सिद्धांत है उसके प्रकारों की बात की जाए तो सुखवाद को दो प्रकारों में मूलतः बांटा जाता है, एक मनोवैज्ञानिक सुखवाद और दूसरा नैतिक सुखवाद। इसकी हम विस्तार से चर्चा आगे के लेक्चर्स में करेंगे, पर मनोवैज्ञानिक सुखवाद जो है मानव स्वभाव को आधार बनाते हुए अपना सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि वो सुख की इच्छा करता है, यानी नैसर्गिक प्रवृत्ति है मनुष्य की। इसलिए वो इस तथ्य को आधार बनाकर कहता है कि सुख प्राप्त करना मनुष्य के लिए उचित है, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है। और नैतिक सुखवाद जो है वो इस प्रकार से मानव स्वभाव की तथ्यता की बात नहीं करता, बल्कि सुख के की श्रेष्ठता की या सुख के शुभ होने की बात करता है। वह सुख को वांछनीय मानता है और स्वतः साध्य शुभ मानता है। तो इसको हम विस्तार से आगामी लेक्चर्स में समझेंगे। साथ ही साथ सुखवाद का एक भेद हम और भी, जब यूनानी नीति शास्त्र हम पढ़ते हैं तो वहाँ साइरेनिक्स का और एपिक्यूरस का सुखवाद भी देखते हैं, तो वहाँ भी एक भेद हमें दिखाई देता है। जो जैसा कि हमने बात कही कि सुख के स्तर में एक हम शारीरिक सुख मानते हैं और दूसरा बौद्धिक या मानसिक सुख की बात करते हैं। तो जो सुखवादी सिर्फ शारीरिक सुखों को या दैहिक सुखों को ही जो है तरजीह देते हैं या उन्हीं को ही सुख मानते हैं और सारे सुखों को एक जैसा मानते हैं, नहीं कोई अंतर नहीं। शरीर शारीरिक सुख भी वैसा ही है जैसा मानसिक सुख, जिनके अनुसार सारे सुखों को एक ही दृष्टि से देखा जाता है, प्रमुख रूप से इंद्रिय संवेदना की तृप्ति की दृष्टि से देखा जाता है, तो उसे स्थूल सुखवाद कहते हैं। साइरेनिक्स का सुखवाद जो है स्थूल सुखवाद है, जबकि एपिक्यूरस ने ये माना कि सुख जो है उसमें गुणात्मक भेद होता है। हम मनुष्य के सुख को जो है श्रेणी के रूप में रख सकते हैं, कुछ सुखों को कम श्रेणी का और दूसरे को अच्छी या उच्चतर श्रेणी का रख सकते हैं। तो उन्होंने सुखवाद को जो है इस रूप में प्रस्तुत किया जहां मनुष्य के मानसिक गुणों को शारीरिक गुणों की तुलना में अधिक प्रशंसनीय माना गया। तो उस सुखवाद को परिष्कृत या मॉडिफाइड जो है हेडोनिज्म के रूप में या परिष्कृत सुखवाद के रूप में जाना गया। तो इस प्रकार से सुखवाद का के भेद जाने जाते हैं। सुखवाद के प्रकार जो है मनोवैज्ञानिक सुखवाद और नैतिक सुखवाद के रूप में किए जाते हैं, और साथ ही स्थूल सुखवाद और परिष्कृत सुखवाद के रूप में भी किए जाते हैं। तो आज के इस लेक्चर का आपका अभ्यास प्रश्न है, सुख की परिभाषा लिखिए, सुखवाद की परिभाषा लिखिए और सुखवाद के प्रकारों का नाम लिखिए। धन्यवाद।